जय हिंद दोस्तों। आज हमारे देश में हर कोई चाहता है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे बेटे जन्म लें, पर हमारे घर नहीं, पड़ोसी के। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी। एक फौजी को दूसरे देश जाना पड़ा युद्ध के लिए। जब कई दिन तक उधर से खबर नहीं आई तो उसके माँ बाप को चिंता होने लगी। तो वो आए दिन न्यूज़पेपर या फिर टीवी चैनलों पर देखते रहते थे कि कहीं से कोई खबर हाथ लग जाए, पर कहीं से कोई खबर नहीं आ रही थी। फिर अचानक महीने भर बाद एक पेपर में न्यूज़ आती है कि दूसरे देश में चल रहा युद्ध समाप्त हो चुका है। यह सुनकर माँ बाप बड़े उत्साहित हो गए कि बेटा जिंदा होगा तो कॉल करेगा। फिर 2-3 दिन बाद अचानक कॉल आता है। दूसरी ओर उनका बेटा होता है। इधर से पिताजी उठाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, बुलाते हैं अपनी पत्नी को कि सुनो, जल्दी आओ, तुम्हारे बेटे का कॉल आया है। यह सुनते ही उसकी माँ खाना बनाती बनाती दौड़ती दौड़ती आती है और जब माँ आते ही पूछती है कि बेटा कैसा है, जल्दी आ जा, तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तो बेटा बोलता है बस जल्दी आ रहा हूँ, पर माँ मैं साथ अपने एक दोस्त को और ला रहा हूँ। माँ बोलती है ठीक है, तू ले आ, पर तू जल्दी आ जा। बेटा बोलता है पूरी बात तो सुन लो, मैं अपने दोस्त को साथ ला रहा हूँ और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। माँ बोलती है ठीक है, ले आ तू। बेटा बोलता है कि माँ वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, और उसकी एक सुरंग में बारूद के धमाके के कारण उसने अपना एक हाथ और एक पाँव गंवा दिया। उधर से आवाज़ धीमी हो जाती है और पिताजी बोलते हैं तो उसे आर्मी अस्पताल में ही छोड़ दे बेटा, वहाँ उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, वहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर होंगे और भगवान उसे जल्दी सही कर देगा। तो बेटा बोलता है कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हो। पापा बोलते हैं कि बेटा देख, एक तो तेरी माँ की उम्र हो गई, ये खुद सही से रहती नहीं है, और ऊपर से मेरी भी उम्र हो गई, तू ड्यूटी पे चला जाएगा तो उसका ध्यान कैसे रखेंगे, वो हमारे ऊपर बोझ बन के रहेगा, तू उसे वही क्यों नहीं छोड़ देता। बेटा ये सुन के फ़ोन काट देता है। और जब कई दिन तक कोई खबर नहीं आती तो माँ बाप को चिंताएं सताने लगती है। फिर एक दिन जिस देश में युद्ध चल रहा था वहाँ से कॉल आता है कि आपके बेटे की लाश मिली है। ये सुनकर माँ बाप जोर से रोने लगते हैं और दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ जाके उन्हें खबर मिलती है कि आपके बेटे ने छत से कूदकर जान दे दी। यह सुनते ही वो दौड़ते हुए मुर्दाघर में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि उन्हीं के बेटे के एक हाथ और एक पाँव नहीं था। यह सुनकर माँ बाप जोर से रोने लगते हैं और सोचते हैं काश उस वक्त हमने कह दिया होता कि अपने दोस्त को ले आ, तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। वो सिर्फ यह सोच के छत से कूद गया कि वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ बनेगा। यह कहानी उस बेटे और उन माँ बाप की नहीं है, आज ये कहानी हम सब की है। हम सब आज इतने मतलबी हो चुके हैं कि सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता बनाना चाहते हैं। अगर सीमा पर बेटा हर फौजी यह सोच लेगा कि मुझे किसके लिए जान देनी है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से गुलामी की ओर जाएंगे। तो कृपया आपस में भाईचारा बना के रखिए, हंसते खेलते रहिए और भारतीय संस्कृति को आबाद रखिए। जय हिंद दोस्तों। हम फौजी हैं लेकिन बारूद से नहीं बने। ना हमारे सीने में दिल की जगह डायनामाइट है, ना आंखों में पानी की जगह आग। हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं। हमें भी जब अपनों की याद सताती है तो चैन की सांस नहीं लेने देती। हमारी धड़कनों में हिंदुस्तान है लेकिन पर्स में 5 बरस की बेटी। किसी की फोटो सीने से लगा के सोते हैं, किसी का दिया हुआ तावीज़ पहन के खुश होते हैं, और घर से चिट्ठी आती है तो लिफाफा चूम के रोते हैं। हमें दवाओं और मरहमों की कमी नहीं, लेकिन जब कभी कोई गोली बाजू चीर जाती है तो माँ की भूख बहुत याद आती है। तो अगली बार जब अखबार में खबर पढ़ना कि गलवान की घाटी में 20 फौजी शहीद हो गए, तो हमें गिनती समझ के भूल मत जाना, साथी समझ के याद रखना, क्योंकि हम एकदम तुम्हारे जैसे हैं।